हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बात तो बहुत सही बोली है, बट 70 मिनट नहीं, मुझे चाहिए 90 दिन। अगर क्लास 10 की केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, जीरो से शुरू करनी है, तो जीरो से तुम्हें हीरो बना दूंगी, क्योंकि मैं आज ले आई हूं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी कि कैसे क्लास 10 की केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, उसमें फुल मार्क्स लेकर आने हैं सिर्फ 90 दिन में। तो चलिए बेटा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्लास 10 केमिस्ट्री इन 90 डेज। दिन है 90, चैप्टर हैं 4। कौन से 4 चैप्टर हैं बेटा आपके पास? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब मैंने क्या करा बेटा, मैंने इन 90 डेज को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में आपके पास 4 हफ्ते हैं, फेज 2 में आपके पास 4 हफ्ते हैं, फेज 3 में आपके पास 4 हफ्ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फेज 1 में आपको क्या करना है। बेटा फेज 1 होने वाला है आपका एनसीईआरटी मास्टरी फेज। आपको इस फेज में अपनी एनसीईआरटी पे मास्टरी करनी है। 4 हफ्ते हैं आपके पास, हर हफ्ते एक चैप्टर को पकड़ो। पहले हफ्ते बेटा क्या करना है, पहले हफ्ते आपको क्या करना है, आप अपना पहला चैप्टर उठा लीजिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दूसरे हफ्ते एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आपको एनसीईआरटी पे मास्टरी करनी है। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन बेटा पढ़नी है, उसकी हर एक एक्टिविटी को देखना है, उसके हर एक रिएक्शन को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। तो फेज 1 यानी कि जो पहले 4 हफ्ते हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और साथ साथ आपको क्या बनाने हैं बेटा, नोट्स बनाने हैं। हर दिन आप 1 घंटा पढ़िए। 1 घंटा दे दो बेटा, इन 90 दिनों में मुझे 1 घंटा हर दिन दे दो, राइट। आप 40 मिनट की पढ़ाई कीजिए, 40 मिनट आप कॉन्सेप्ट समझिए, और 20 मिनट बेटा उनको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक। तो पहले फेज में 4 हफ्ते हैं, 1 हफ्ते में 1 चैप्टर। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूरा हफ्ता है आपके पास एक सिंपल सा चैप्टर करने के लिए, विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फिर अगले हफ्ते में आपको एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स करना है, फिर अगले हफ्ते में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करना है। तो फेज 1 इज गोइंग टू बी द एनसीईआरटी मास्टरी सेशन, ठीक है। अब हमने एनसीईआरटी पे मास्टरी कर ली है। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन, हर एक रिएक्शन, हर एक एक्टिविटी हमने देख ली है। अब आते हैं हम फेज 2 पे। फेज 2 बेटा क्या होने वाला है? फेज 2 होने वाला है आपका स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। अब आपने क्या करा बेटा, आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है, सब कुछ समझ लिया है। अब आपको अपने आप से यह सवाल पूछना है कि क्या मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है कि मैं अपने इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकता हूं? क्या मैंने सही से पढ़ लिया है? बेटा सही से पढ़ लिया है। इस सवाल का जवाब कब मिलता है? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सामने पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ देख के तो समझ आ जाता है, बट जब उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तब असली चेक होता है कि यार हमें समझ भी आया था या नहीं, हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो अब हमारा फेज 2 स्टार्ट होता है, जहां पे हमने अपने उन लर्न्ड कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है बेटा, स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। फिर से आपके पास इस फेज में 4 हफ्ते हैं, हर हफ्ते फिर से एक चैप्टर उठा लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हर हफ्ते एक चैप्टर उठाना है, और उस हफ्ते में उस चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करना है, उसके पीवाईक्यू को बेटा सॉल्व करना है, ठीक है। हर चैप्टर पहले हफ्ते में, मतलब सेकंड फेज का जो पहला हफ्ता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उठाया, उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हो, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, हर चैप्टर के रिएक्शंस को रिवाइज करो। बेटा रिएक्शन तो हर दिन भी तुम पढ़ लो ना, 5 रुपए की कॉपी में पूरे रिएक्शंस लिख लो, उसको हर दिन रिवाइज करो। मैं ये आगे बताने वाली हूं तुम्हारे को, ठीक है। तो आपको 4 हफ्ते हैं फेज 2 में, हर हफ्ते एक चैप्टर उठाना है और उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं, और हर हफ्ते के एंड पे अपना एक छोटा सा टेस्ट लो, है ना, एक 20 मार्क्स का छोटा सा टेस्ट ले लो उस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस के। अब आप कहोगे मैम क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, हमें तो मिल नहीं रहे। अरे यार इतनी सारी एआई की एप्स आ चुकी हैं ना, चैट जीपीटी पे तुम फालतू की बातें करते रहते हो, है ना, आज मैंने ये खाया, आज मैं यहाँ घूमने गया। एक चैट जीपीटी पे तुम लिखो, या किसी भी बेटा ऐप पे जो तुम यूज करते हो उस पे लिखो कि मेरा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ क्लास 10, मुझे ना इसका 20 मार्क्स का टेस्ट बना के दे दो। तो तुम्हारे को एक टेस्ट मिल जाएगा। तो अपना सिंसेरिटी के साथ बेटा, है ना, ऑनेस्टी के साथ वो टेस्ट दे के देखो कि भाई तुम्हारे उसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अपना टेस्ट खुद दो बेटा, उसको खुद चेक करो। रेड पेन से शौक चढ़ता है ना सबको टिक 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 लगाने का, अपना खुद जो है वो टेस्ट चेक करो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फेज 2। आपको एप्लीकेशन पे बेटा फोकस करना है, ओवर मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा नहीं मारना है।
हमें कॉन्सेप्ट्स चेक करने हैं अपने कि आते हैं या नहीं आते, क्या हम उनको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो फेज 1 हो गया हमारा एनसीईआरटी मास्टरी फेज, फेज 2 हो गया हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग फेज। अब हम अपने आखिरी फेज पे चलते हैं विच इज फेज 3। इस फेज में फिर से आपके पास 4 हफ्ते हैं और ये हमारा फेज कौन सा होने वाला है बेटा, ये फेज होगा हमारा रिवीजन फेज। पहले महीने में या फिर पहले 4 हफ्ते में आपने क्या करा बेटा, पूरी एनसीईआरटी निपटा दी। दूसरे महीने में या फिर नेक्स्ट 4 वीक्स में आपने क्या करा, सारे क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस कर ली, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ले, सब अब आप कर चुके हो। अब क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है बेटा, अब इंपॉर्टेंट रह जाता है रिवीजन करना। आप लोगों ने पढ़ लिया चैप्टर, बहुत अच्छी बात है, बट 2 महीने तक अगर आप उस किताब को हाथ ही नहीं लगा रहे, कॉपी खोल के ही नहीं देख रहे, तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन, आप बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाओगे बेटा। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फेज 3। तो फेज 3 में बेटा हमारे को क्या करना है, फेज 3 होने वाला है आपका रिकॉल, ठीक है। फेज 3 आपका क्या होने वाला है बेटा, रिकॉल, स्पीड एंड कॉन्फिडेंस। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पे फिर आपके पास 4 हफ्ते हैं। अब यहाँ पे आपको हर हफ्ते एक चैप्टर नहीं उठाना, अब ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात। फेज 3 में आपके पास 4 हफ्ते हैं। उस फेज 3 के जो पहले 2 हफ्ते होंगे ना बेटा, अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 वीक्स वहां निकल गए, 5 6 7 8 फेज 2 में आ गए। अब यहां पे आपके पास वीक आता है बेटा 9 से लेकर 12 तक। अब पहले 2 हफ्ते में आपको क्या करना है बेटा, वीक 9 और वीक 10 में, पहले 2 हफ्ते में आपको पूरी रिवीजन करनी है, चारों चैप्टर्स। आप 2 महीने से 4 चैप्टर्स पढ़ी जा रहे हो, तो अब क्या 2 हफ्ते में आप उनको रिवाइज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो रिवाइज ऑल 4 चैप्टर्स इन द 2 वीक्स, ठीक है। चलिए अब 11वें हफ्ते में बेटा आपको क्या करना है, अटेम्प्ट 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। अब पूरे सिलेबस के यानी कि चारों चैप्टर्स के आपको क्या देना बेटा, एक कंबाइंड टेस्ट देना है, पूरे सिलेबस का आपको मॉक टेस्ट देना है और उसको टाइम बेस्ड रखना है। ये नहीं कि आज हम चारों चैप्टर का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सुबह 10 बजे बैठे थे, रात को 10 बजे खत्म करके उठे हैं। टाइम बेस्ड रखना बेटा, अपने आपको एक समय देना कि इतने क्वेश्चंस है तो मुझे उसको इतने समय में खत्म करना है, ताकि आपकी स्पीड बढ़े बेटा, आपकी एक्यूरेसी बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको पता लगे कि कितने मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें कितना लिखना चाहिए। सपोज करो भाई मार्क्स कम है, पूरा पेज भर के आ रहे हो और बाकी ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए तुम्हारे को टाइम नहीं मिला, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, वीक 12 में आपको फाइनल रिकैप करना है। इस हफ्ते में आपको फटाफट से बस पेजेस पलटने हैं, आपको ट्रिकी ट्रिकी डेफिनेशंस या ट्रिकी कुछ रिएक्शंस हैं, ये स्पेसिफिक कलर्स हैं, ये सीरीज है, ये है वो है, ये सब आपको अपने फाइनल वीक में जो वीक 12 है बेटा उसमें आपको देखना है। तो आपको क्या करना है बेटा, हल्की पढ़ाई, लाइट स्टडी करो, दिन में 1-1.25 घंटा पढ़ो, बट कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से जो है बेटा रिकैप करा देती हूं, ठीक है। फेज 1 में एनसीईआरटी मास्टरी सेशन है, हर हफ्ते आपको एक चैप्टर पढ़ना है, एनसीईआरटी लिटरली घोल के पी जानी है आपको, 4 हफ्ते 4 चैप्टर एनसीईआरटी से डन। उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते है फिर से आपके पास, सॉरी नेक्स्ट फेज है, उसमें फिर से आपके पास 4 हफ्ते हैं, हर हफ्ता एक चैप्टर उठाओ। अब इस हफ्ते में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बेटा, है ना। एग्जाम्पलर से क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू से क्वेश्चन करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करो, जहां पे लॉजिक लगाना है। डायरेक्टली बस डेफिनेशन लिखने वाले क्वेश्चन नहीं करने हमारे को, दिमाग वाले क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। एंड देन उसके बाद हमारा फेज 3 इज ऑल अबाउट द रिविजन, ठीक है। तो ये था बेटा 90 दिनों की स्ट्रैटेजी, जहां पे मैंने इनको 3 फेजेस में डिवाइड करा है। लास्ट में आपको कुछ बेटा कॉमन स्टडी टिप्स दे देती हूं मैं। सबसे पहले स्टडी विद एनसीईआरटी ओपन। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बस कोई वीडियो देखी वहां से सब कुछ हमने अपना पढ़ लिया। बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि किसी वीडियो में या कहीं और आप किसी सोर्स से पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे गलत चीज दे रखी है और क्योंकि आपने एनसीईआरटी नहीं खोली, आप बस उस गलत चीज को ही पढ़ी जा रहे हो। तो एनसीईआरटी खोल के बेटा पढ़ाई करनी है, आंखें खोल के आपको पढ़ाई करनी है और एनसीईआरटी को अपना बेस बनाएं। 100 किताबों पे नहीं जाना है हमने, एनसीईआरटी को बेस बनाए बेटा, ठीक है। चलिए राइट वाइल लर्निंग, अगर आप मन में ऐसे हवा में Zn प्लस H2SO4 गिव्स दिस ऐसे रिएक्शन लर्न नहीं होते बेटा, हवा में लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जितना लिखोगे बेटा उतना रिटेंशन पावर, मतलब उतना आपका रिटेन रहेगा, रिटेंशन पावर आपकी बढ़ेगी। मेक अ रिएक्शन नोटबुक, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि यार 5-10 रुपए की एक पतली सी कॉपी ले लो और हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि हम ये भूल जाते हैं, ये कलर्स इंपॉर्टेंट है या फिर ये कोई सीरीज आ रही है ये इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपको चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं उस 5-10 रुपए की कॉपी में उसको लिख लो बेटा एंड उस कॉपी को
5 मिनट लगेंगे रिवाइज करने के लिए। जब तुम सब कुछ कर लोगे ना, जब सब कुछ आ जाएगा तुम्हें, तो लिटरली 5 मिनट में हर दिन पेज पलटो, हाँ 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 आता है आता है आता है आता है आता है आता है, ठीक है। लास्ट मिनट तक कभी मत छोड़ना रिएक्शंस को। ऑलराइट देन, संडे आपका क्विक रिकैप डे है। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, हर संडे अपना एक छोटा सा टेस्ट लीजिए या फिर बड़ा सा टेस्ट लीजिए, बट संडे आपको रिकैप डे रखना है। दैट डज नॉट मीन कि आपने जो पूरे हफ्ते पढ़ाई करी है, पूरे संडे जो है वो फिर से 6 घंटे लगा के आपको उसमें पढ़ाई करनी है। एक क्विक रिकैप डे रखें, 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा दे दीजिए। मैं बार बार ये बोल रही हूं कि बस एवरी डे इफ यू गिव 1 आवर टू केमिस्ट्री, बेटा केमिस्ट्री विल गिव यू सो मच हैप्पीनेस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो आप सब बच्चे कर जाते हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले लीविंग रिएक्शंस फॉर द एंड। अरे रिएक्शन तो हम लास्ट में लर्न करेंगे, अभी तो लर्न करके एनीवेज हमने भूल जाना है, लास्ट में ही उनको पढ़ेंगे। बेटा लास्ट में अगर तुमने उनको पढ़ा ना, तो बेटा फिर नंबर भी तुम्हारे उसी हिसाब से आएंगे, क्योंकि अगर आप रिएक्शंस को लास्ट तक छोड़ते हैं, फिर आपके पास उतना समय तो होगा नहीं कि उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझे। आप उनको रटेंगे और रटने वाली चीजें बेटा कभी भी एंड तक साथ नहीं देती हैं। ओके, इग्नोरिंग एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तो बेटा आपको एग्जाम्पलर के इग्नोर करने ही नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। मेक अ रिएक्शन नोटबुक। बच्चे रिएक्शन नोटबुक नहीं बनाते हैं, तुम्हें बनानी है। रीडिंग विदाउट राइटिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया, हवा में लिख लिख के बेटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब नहीं करना। नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली, ठीक है, तो रिवाइज आपको रेगुलरली करना है। बेसिकली जो मैंने आपको टिप्स दी थी उसका उल्टा कर दो, यही बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, राइट। तो बेटा प्रैक्टिस आप कीजिए, रिवीजन आप कीजिए, उससे आपकी क्या बढ़ेगी, रिटेंशन बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बेटा कुछ बातें थी, ये आपकी स्टेप बाय स्टेप 90 डेज की स्ट्रैटेजी थी, जिससे आप केमिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, अभी तक केमिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं करी है, तो इस वीडियो को बेटा आप देखिए और इसमें बताई गई अगर आप मेरी बातें फॉलो करते हैं ना, तो आई विल जेन्युइनली टेल यू बेटा कि आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी एंड आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, फुल मार्क्स लेकर आएंगे। मैंने पहले भी बोला है, आई विल रिपीट वंस अगेन, 90 डेज हर दिन 1 से 1.5 घंटा अगर आप केमिस्ट्री को देंगे, तो केमिस्ट्री बेटा आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। इस वीडियो को आपने देखा है, दैट मीन्स कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो चुके हैं। तो एक बार नीचे कमेंट में, है ना, कमेंट्स में नीचे टाइप कर देना दैट आई विल फॉलो दिस। तुम फालतू के कमेंट करते हो कि जिसने लाइक नहीं करा, वो सब्सक्राइब नहीं करा, मार्क्स नहीं आएंगे, फेल हो जाएंगे। भाई एक अच्छा कमेंट करो ना, एक अच्छा कमेंट करो, उस पे लाइक्स बटोरो। तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, जिन्होंने ये वीडियो देखी है बेटा वो नीचे कमेंट करेंगे दैट आई विल फॉलो दिस, ठीक है। चलिए तो आज का ज्ञान यहीं पे खत्म होता है, मैं आपसे मिलूंगी अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा बच्चों।